ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान स्कंद, जिन्हें कार्तिकेय, मुरुगन या स्कंद या फिर सुब्रमण्य भी कहा जाता है, को समर्पित स्कंद षष्ठी का पावन पर्व 22 फरवरी रविवार को है। ये व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, शत्रुनाश, बुद्धि और बल की प्राप्ति के लिए किया जाता है। स्कंद षष्ठी को कंद षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। दृक पंचांग के अनुसार 22 फरवरी को शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 11:09 तक रहेगी और उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सूर्योदय 6:53 पर और सूर्यास्त शाम 6:16 पर होगा। रविवार को नक्षत्र अश्विनी शाम 5:54 तक रहेगा। उसके बाद भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। जब पंचमी समाप्त होकर षष्ठी तिथि प्रारंभ होती है तो दोनों तिथियों का संयोग बनता है। ऐसे में स्कंद षष्ठी का व्रत और पूजा पंचमी तिथि के दिन भी किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से षष्ठी तिथि पर ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि उदया तिथि के अनुसार पूरे दिन पंचमी तिथि का मान होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान स्कंद को पीला फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, खासकर कंद मूल जैसे आलू, शकरकंद और फल चढ़ाना फलदायी होता है। व्रत में फलाहार या एक समय भोजन करें। शाम को आरती के बाद व्रत पारण करें। स्कंद षष्ठी का व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अब बात करें शुभ मुहूर्त और योग की, तो 22 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:12 से 6:03 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 12:58 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:29 से 3:14 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 6:14 से 6:39 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 11:04 से दोपहर 12:35 तक रहने वाला है। 22 फरवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, जो सुबह 6:53 से शाम 5:54 तक और रवि योग शाम 5:54 से 23 फरवरी की सुबह 6:52 तक रहेगा। ये दोनों शुभ मुहूर्त किसी भी काम करने के लिए शुभ माने जाते हैं। ये शुभ योग पूजा, व्रत और मंत्र जाप के साथ ही नए कार्य के लिए भी उत्तम माने जाते हैं। अशुभ समय की बात करें तो राहु काल शाम 4:51 से 6:16 तक है। यमगंड दोपहर 12:35 से 2 बजे तक है। गुलिक काल दोपहर 3:25 से 4:51 तक है। दुर्मुहूर्त शाम 4:45 से 5:31 तक है। आइए अब पूजा विधि जान लेते हैं। भगवान कार्तिकेय को गंगा जल, दूध और जल से स्नान करवाएं। उन्हें चंदन, सिंदूर और रोली का तिलक लगाएं। चंपा या पीले फूल, माला और मोर पंख, जो कि भगवान कार्तिकेय को प्रिय है, जो कि आपको अर्पित करना है। देसी घी का दीपक और धूप जलाएं। भोग के रूप में ऋतुफल, मिठाई या घर पर बने सात्विक प्रसाद का भोग लगाएं। ओम स्कंदाय नमः या ओम शार्वणा भवाय नमः मंत्रों का 108 बार जाप करें। स्कंद षष्ठी कवच या कार्तिकेय स्तोत्र का पाठ करें। अंत में भगवान कार्तिकेय की आरती करें और 3 बार परिक्रमा करें। पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगे। इस दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से दूर रहें। गरीबों को फल, वस्त्र या धन का दान करें। व्रत का पारण अगले दिन सुबह प्रसाद ग्रहण करके करें। भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से संतान सुख, शत्रुनाश और मानसिक शांति मिलती है। आइए अब कथा सुनते हैं। कार्तिकेय की जन्म कथा। पुराणों के अनुसार जब दैत्यों का अत्याचार चारों ओर फैल गया और देवताओं को पराजय मिली, जिसके कारण देवता ब्रह्मा जी के पास गए और करुण विलाप किया और बोले, हे देव, हमें इस तारकासुर रूपी संकट से बचाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है, परंतु सती के अंत के पश्चात देवाधिदेव शिव गहन ध्यान में लीन है। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान शिव के पास जाते हैं। तब भगवान शिव पार्वती के प्रति अपने प्रेम की परीक्षा लेते हैं और पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शुभ घड़ी, शुभ लग्न में शिव और पार्वती का विवाह हो जाता है। तत्पश्चात कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय तारकासुर का वध कर देवताओं को उनका स्थान प्रदान करते हैं। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। इस दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कथा और जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।